और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस के दौरे पर ही आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारा विशेष है भारत फ्रांस स्वाभाविक मित्र। और चर्चा में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ फ्रांस में भारत के पूर्व राजदूत मोहन कुमार जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मोहन जी। एम्बेसडर कुमार, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कल से लेकर अभी तक का, क्योंकि अब वो यूएई के लिए रवाना हो चुके हैं, तो ये पहला हिस्सा हुआ उनके फ्रांस के दौरे का जो हम देख रहे हैं अभी तक। उसको आप किस तरह से, एक तरह से टेकअवेज की अगर बात करें तो इस अभी तक के दौरे के, तो एक तो ये बात हो गई कि शोले फिल्म में एक गाना है, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। तो वो एक बात से वो बार बार प्रधानमंत्री कह रहे थे, वो अपनी भाषण में भी कह रहे थे कि अटूट है। एक मित्रता जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है फ्रांस, उसके साथ जो हमारे रिश्ते हैं, मैं समझता हूं कि अंग्रेजी में अगर कहा जाए तो एक इरिवर्सिबल एक्सीलेंस जैसा हो गया है, अब पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी बात यह है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारा जो फ्रांस के साथ है उसको एक तरह से उन्होंने अपडेट कर दिया है। जॉइंट स्टेटमेंट देखेंगे तो उसमें काफी एक रोड मैप मिल गया है आपको साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल एनवायरनमेंट के बारे में। तो ये सब चीजें जो हैं हम 10 साल पहले सोच नहीं सकते थे, लेकिन आज के माहौल में ये जरूरी है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऐसा डेवलप करें, इवॉल्व करें, ताकि जो चुनौती है आज के तारीख में वो चुनौतियों को भी हम साथ संभालें। तो एक तो वो मैसेजिंग हो गई। दूसरा, मैं समझता हूं कि वो भारतवासियों को, प्रवासियों को जो फ्रांस में हैं, उनको खुद बताना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी कि भाई क्या क्या हो रहा है हिंदुस्तान में। क्योंकि उनको तो एक ही तरीका है, वो जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या न्यूज़ देखते हैं, आपके चैनल देखते हैं, तो वो एक बात है। लेकिन प्रधानमंत्री खुद जब कहते हैं कि भाई ये हम कर रहे हैं, जैसे आप देखिए COP21 जो क्लाइमेट चेंज अकॉर्ड है, उसमें प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि हम तो ऑब्जेक्टिव्स बहुत पहले ही मतलब अचीव कर रहे हैं। 2030 का लक्ष्य है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम अगले 1-2 साल में इसे पूरा करेंगे। बिल्कुल, तो लक्ष्य पहले से ही आप अगर हासिल करें तो इसका मतलब है सरकार भी काफी काम कर रहा है। आपने देखा कि एक नौजवान कह रहा है वहां पे, पहली बार हमें लग रहा है कि सरकार काफी कुछ कर रहा है। तो ये जरूरी है कि प्रधानमंत्री एक रिलेशनशिप रखें इंडियन डायस्पोरा के साथ, क्योंकि रितु जी ये मत भूलें आपकी 25 मिलियन है इंडियन डायस्पोरा, वो 1-2 मिलियन नहीं है। उनके साथ मैसेजिंग, कम्युनिकेशन और प्रधानमंत्री का खुद का मतलब डायलॉग जो होता है, वो मैं समझता हूँ बड़ी खूबियत है इस प्रधानमंत्री जी में, जो आप अगर बाकी गवर्नमेंट के साथ कंपेयर करेंगे तो ये सरकार मैं समझता हूँ एक तरह से बड़ा स्पेशल है। एम्बेसडर कुमार, क्या आपको लगता है कि इस मंच से प्रधानमंत्री ने जहां भारत के आने वाले समय के नए भारत के नए गोल गिनाए, साथ ही साथ $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को एक तरह से उसकी जो तमाम संभावनाएं हैं, वो कौन से क्षेत्र हो सकते हैं जहां फ्रांस और भारत की दोस्ती और मजबूती के साथ नए अंजाम भी दे सके? मसलन जिस तरह से 4 समझौते हुए, वो चारों ही समझौते बेहद महत्वपूर्ण हैं, युवाओं की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से भी, स्पेस के लिहाज से भी। तो क्या आपको लगता है टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिहाज से तो ये भविष्य के भारत के लिए भी ये पूरा दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ उनकी जो अपनी एक केमिस्ट्री है, वो बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, इस पूरे दौरे में दिखाई देता है वो? बिल्कुल, क्योंकि आज की तारीख में अगर आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना चाहते हैं, एक ही तरीका है, आपको नॉलेज इकोनॉमी बनना पड़ेगा। ये आप टेक्सटाइल्स या गारमेंट्स या जूते या बाकी चीजें भी मतलब महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वो एक्सपोर्ट करते हुए आप 5 ट्रिलियन बन नहीं सकते। अगर आप नॉलेज इकोनॉमी अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको दौर देना पड़ेगा इस चीजों पे। डिजिटल एनवायरनमेंट जो है, स्पेस के बारे में उन्होंने बात की। आप जो कह रहे हैं कि स्किल डेवलपमेंट जो कहते हैं हम लोग युवाओं के लिए, स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी समझौता हुआ है। बिल्कुल, एक एग्रीमेंट हुआ है। तो मैं समझता हूं ये सब भारत को नॉलेज इकोनॉमी या फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो कहा जाता है, उसकी तरफ वो ले जा रहे हैं। इनके लिए हमें टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और असिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। मैं समझता हूं इस क्षेत्र में फ्रांस हमें काफी कुछ मदद कर सकता है। एम्बेसडर कुमार, डिफेंस डील से लेकर यूएन के मंच तक एक मजबूत साझेदार मित्र
फ्रांस, जो कि स्वाभाविक मित्र भी लगता है। प्रधानमंत्री ने बहुत साफ कहा कि भारत और फ्रांस की दोस्ती में कहीं स्वार्थ नहीं है। तो जो हम कुछ समय पहले पढ़ भी रहे हैं, इसकी बात भी लगातार हो रही है, क्या रूस का विकल्प फ्रांस है? आज जिस तरह से प्रधानमंत्री ने फ्रांस के साथ अपनी मित्रता और तमाम एक साझा संस्कृति की जो उन्होंने बात की है, वो इस पूरे कथन को भी मतलब एक तरह से अब इस परिदृश्य से बाहर करती है। मैं समझता हूं कि जैसे मैं डिप्लोमेट रहा 40 साल तक, मैं कंपेयर नहीं करूंगा। रूस के जो हमारे ताल्लुकात हैं वो अपनी जगह है, और फ्रांस के साथ जो ताल्लुकात हमारा जो बन रहा है हमारे आंखों के सामने, वो एक बड़ी स्पेशल चीज है। तो मैं समझता हूं कि ये जीरो सम गेम नहीं है जिसमें हम कह सकते हैं कि भाई हम फ्रांस आज बहुत स्पेशल पार्टनर बन गया है और ये रशिया के एक्सपेंस में बन रहा है। लेकिन आपकी बात सही है एक तरह से कि आप अगर मुझसे आज फ्रैंकली पूछेंगे कि ऐसा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आप बताएं जिसमें बिल्कुल एक प्रॉब्लम भी नहीं हो, मैं आपको जरूर ये कहूंगा कि फ्रांस ही ऐसा शायद एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जिसके साथ मल्टीफैसेटेड भी है, पीपल टू पीपल रिलेशनशिप भी है, युवाओं के लिए है, टेक्नोलॉजी भी है, अब साइबर सिक्योरिटी भी हो गया है। तो मैं समझता हूं इस तरह का ब्रॉड रेंजिंग पार्टनरशिप जो है वो शायद एक ही देश के साथ है, हमारा जो है फ्रांस के और साथ। वो दिखाई भी देता है। पहले हिस्से की अपनी यात्रा में जिस कम समय में प्रधानमंत्री ने जहां द्विपक्षीय वार्ता की, सामरिक और रणनीतिक साझेदार मित्र के साथ कई ऐसे समझौते किए, टेरर, आतंकवाद जैसे मसले पर भी एक मजबूत बात हुई है। साथ ही साथ वहीं वहां की जनता के साथ एक संवाद कायम किया है, जिस तरह से वो उस मेमोरियल पर गए और श्रद्धांजलि अर्पित की है, और फिर वहां जो इंडियन डायस्पोरा है, तो आयाम काफी बड़े रहे इस पूरी यात्रा के। बिल्कुल, और उनका मैसेजिंग देखिए, वो प्रधानमंत्री का अपना भी एक इनिमिटेबल स्टाइल मैं कहूंगा। उन्होंने कहा कि इंफ्रा जो अंग्रेजी में कहते हैं, नॉर्मली वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। प्रधानमंत्री जी ने आज कहा कि इंफ्रा का मतलब है इंडिया फ्रांस। वो उस तरह के मैसेजिंग में बिलीव करते हैं और ये बताना चाहते हैं कि भाई हमारा जो रिलेशनशिप है वो काफी स्पेशल है। हाँ, एम्बेसडर कुमार, बहुत अंत में बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगी, आतंकवाद को लेकर दो टूक फ्रांस ने अपनी मुलाकात में सबसे पहले कहा कि भारत ने जिस तरह से कश्मीर पे फैसला लिया है, भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मसला है और कोई और इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। साथ ही साथ FATF पे जिस तरह से ब्लैक लिस्ट डालने में पाकिस्तान के लिए आज एक तरह से उसकी तैयारी हो गई है, तो आपको लगता है कि फ्रांस का इस तरह से आतंकवाद के मसले पे भारत के साथ खुलकर साथ आना, ये भी अपने आप में फ्रांस ही एक ऐसा देश बहुत साफ दिखाई दे रहा है? इस तरह का अनकंडीशनल सपोर्ट जो हमें उनसे मिल रहा है, मैं समझता हूं कि बहुत कम देशों से मिलता है। वो एक तो साफ साफ कह देते हैं कि भाई ये तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मुद्दा है। दूसरा, वो कहते हैं कि भाई हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का नाम बताएंगे। जॉइंट स्टेटमेंट में लश्कर-ए-तैयबा का नाम है। बहुत कम जॉइंट स्टेटमेंट आपको मिलेंगे जिसमें टेररिस्ट क्योंकि खास तौर से बहुत देश मानते हैं कि भाई गुड टेररिस्ट हैं, बैड टेररिस्ट हैं, हमारे नेशनल्स को मारते नहीं हैं तो हम क्यों कहें। वो ठीक है, उस तरह के टेररिस्ट गुड टेररिस्ट हैं। लेकिन फ्रांस समझता है अल कायदा और इस्लामिक स्टेट और उसके बाद वो लश्कर-ए-तैयबा, क्योंकि इस तरह से मैं समझता हूं कि एक जो देश है जो हमारे फीलिंग को समझता है, हमारे इंटरेस्ट को समझता है, और इस तरह का अनकंडीशनल सपोर्ट जो मिल रहा है, मैं समझता हूं कि एक काफी स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। जी हाँ, बिना किसी लाग लपेट, बिना किसी संकोच के फ्रांस ने बहुत साफ दो टूक शब्दों में आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ न सिर्फ खड़ा दिखाई दिया है, बल्कि भारत के जो अभी तक कदम रहे हैं और खासकर जम्मू कश्मीर में जो भारत का कदम रहा है, उस पर भी मजबूती के साथ भारत का समर्थन भी किया है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहन कुमार जी, आपका स्टूडियो आने का और चर्चा के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक